So hello guys, welcome back to my YouTube channel. So this is Mihir here and today I am going to discuss lecture 4 on trigonometry, in which I will be discussing about internal angle, some concepts and some question based on it, and so all the formula of trigonometry will be discussed in this lecture. So let me start this lecture. So before starting the lecture मैं आप लोगों को ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो एक टेलीग्राम पे मैंने एक नया ग्रुप बनाया है जिसमें कि आप लोग वहाँ ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से आपको क्या हेल्प मिल सकती है मेरे तरफ से, आपको मेरे तरफ से डीपीपी मिल सकती है और फार्मूला शीट मिलेगी और जितने भी तरह के नोट्स होंगे जो मैं प्रोवाइड करूँगा आपको, आप वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इस लेक्चर ख़त्म होने के बाद कुछ क्वेश्चंस, कुछ शीट, फार्मूला शीट मैं सभी वहाँ पे डाल दूंगा जिससे आप लोग वहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाएँ उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और इन्जॉय करें कॉन्टेंट को। ठीक है, सो बढ़ते हैं हम इस लेक्चर 4 में। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जिन जिन चीज़ों को पढ़ा, क्वाड्रेंट की चीज़ों को पढ़ा था और जितने भी चीज़ों को मतलब बेस आपका क्रिएट हुआ था अभी तक 3 लेक्चर्स में। ठीक है, देखो लेक्चर्स का क्वांटिटी हो सकता है। ठीक है, आप देख रहे हो लेक्चर 3 तक आपका बेस चला। ठीक है, नंबर ऑफ लेक्चर ज़्यादा हो सकता है लेकिन देख रहे हो आप ड्यूरेशन में लेक्चर का कम रखता हूँ जिससे आपका कॉन्सेंट्रेशन क्या रहे, सही से रहे वीडियोज़ पे। ठीक है, और मैं आपको कहूँगा एक बार में आप प्लेलिस्ट, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है वीडियो को तो एक बार पूरा प्लेलिस्ट वॉच करें। और मैं शुरू से कहता हूँ जिसको ट्रिग्नोमेट्री एकदम नहीं आता और क्लास 11th में, ठीक है, वो जाए और पूरा 10th का भी देख ले। अगर उसको रिवाइज करना है तो 10th से 11th का लेक्चर 1 से आए, उसको डेफिनेटली मजा आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब क्या आज हम लोग चलो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक देखो 10th लेवल क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको एज ए आइडेंटिटी या कुछ क्वेश्चन में यूज आ सकते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन जैसे कि आ गया भाई में, इफ साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 3 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम, फर्स्ट मैक्सिमम एंड सेकंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। किसका? Find the value of maximum and minimum value of cos theta 1 plus cos theta 2 plus cos theta 3 इज इक्वल टू क्या होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है और इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन देखो कुछ हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन नहीं है, आप दिमाग लगाओ तुरंत ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 3 इज इक्वल टू 0 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है इस एक्सप्रेशन का। देखो कोई हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन नहीं है, तुरंत सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। जल्दी से पॉज करो और ट्राई करो, नहीं तो तुरंत क्वेश्चन बन जाएगा। तुरंत दिमाग लगाओ कैसे होगा इस क्वेश्चन को, जल्दी से क्वेश्चन को ट्राई करो जल्दी। आई होप कि आप लोगों ने कर लिया होगा, अभी तक तो कर लिया होगा। ठीक है, इसमें लग क्या है, जिनसे नहीं हुआ वो देख ले, इसके सॉल्यूशन को देख लो। कुछ नहीं, ये अगर मैं इसको 10th के बच्चे को भी दूँ ना तो ये बना लेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को कराने का मोटिव क्या था, बस आपको एक वार्म अप क्रिएट कर देना। ठीक है, चलो देखो साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 3 इज इक्वल टू 0। वैल्यू टेबल मैंने पिछले क्लासेस में पूरी बता दी थी। ठीक है, अगर आप बताओ कोई सा भी ऐसा साइन का वैल्यू पुट करो जिसको थीटा 1 मतलब अलग अलग साइन का वैल्यू पुट करो जिससे कि 0 हो जाए। ऐसा हो सकता है क्या कि स्क्वायर का वैल्यू, कोई भी ऐसा साइन का वैल्यू हो जिसका स्क्वायर करने पे तीनों का हमारा 0 आ जाएगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या हमारा कि ये तीनों क्या होगा, सेपरेटली मतलब इंडिविजुअली क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं हमारे पास एक आइडेंटिटी है जो हम लोग 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। क्या आइडेंटिटीज है? देखो साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 इक्वल टू कितना होता है हमारे पास, 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा 1 क्या है, यहाँ 0 है। क्योंकि 0 है, क्योंकि ऐसे आ ही नहीं सकता, स्क्वायर है, स्क्वायर कभी भी क्या होगा, साइन स्क्वायर कुछ भी हो सकता है। आप बताओ कि तीनों को अगर जोड़ेंगे हम लोग कौन सा ऐसा वैल्यू लें कि ऐसा 0 आ जाए। ठीक है, आप लोग कोई वैल्यू देख सकते हो, पिछला बार वाला आप देख लो जाके, पहले वैल्यू टेबल जाके देख सकते हो, उसमें आप लोग देख सकते हो कोई वैल्यू आप पुट करोगे नहीं आएगा। ठीक है, स्क्वायर का वैल्यू जब भी 0 आ रहा है सम करने पर, यानी क्या आ रहा है, इंडिविजुअली 0 0 0 आ रहा है। ठीक है, याद रखें ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन में यूज आएगा, इसलिए क्वेश्चन कराने का यही एक पर्पस है। ठीक है, चलो तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा 1 0 हो गया, तो ये क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब आपको स्क्वायर वाला बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स अगर आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो 11th के स्टार्टिंग में ये चीज़ पढ़ाई जाती है, नहीं तो ठीक है, नहीं तो मैं इस पर सेपरेट वीडियो भी डाल दूंगा। ठीक है, क्योंकि कुछ मेथड जो जैसे बेबी कर्व मेथड हो गया, साइन स्कीम हो गया और उसका आपका स्क्वायर वाला चीज़, लेकिन इतना आपको पता होगा। ठीक है, देखो इधर कॉस थीटा 1
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +-1। ये तो पता होगा आप लोग को, ठीक है। वैसे ही सिमिलरली क्या हम लोग कह सकते हैं, क्या सिमिलरली हम लोग कह सकते हैं क्या, cos θ2 भी +-1 आ जाएगा ना, cos θ3 भी क्या आ जाएगा, +-1 आ जाएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन तो कोई भी बना दे, आंसर करने का जरूरत है क्या, मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, +1 कितना आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू 3 आ जाएगा, और मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 कितना आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू -3, ठीक है। क्वेश्चन कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं था, ये आंसर आपका, ठीक है। इसके बाद हम लोग अभी करेंगे, इस क्वेश्चन को नोट कर लो, और जिनसे नहीं हुआ है प्लीज़ उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें एंड आइडेंटिटीज याद रखें। और हमको लगता है कि अगर इसमें अगर आप नहीं हो रहा है तो आप शायद 10th के बच्चे हैं, इसलिए आप दिमाग नहीं लगा पा रहे, ठीक है। और 11th में तो थोड़ा अपने IQ को डेवलप करो, ठीक है। एक बार में आपसे क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए था, ठीक है। चलो जल्दी से इसको नोट करो। सो आई होप कि आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, इसे मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे सम ऑफ एंगल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन, ठीक है। अब होता क्या है देखो यहाँ पे, ठीक है। अभी इसका बताने का क्या है, अभी मैं इसको कराऊंगा, इसके कराने के बाद मैं ट्रिगो का सभी फॉर्मूले जितने भी हैं, अभी जितने 8-10 फॉर्मूले लिखवाऊंगा जो आपके अभी यूज आएंगे, ठीक है। उसको लिखवाने के बाद उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और इसमें इसका यूज आएगा, ठीक है। चलो देखो, सम ऑफ एंगल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन, एन साइडेड मतलब क्या, कितना भी साइड हो सकता है, उसमें आपको एक जनरलाइज फॉर्मूला मैं बता दूंगा, ठीक है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन, क्या होता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन, सिंपल है। देखो ये शायद आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा ये चीज, ठीक है, ये आपने 8th क्लास में शायद ही पढ़ा होगा चीज, ठीक है। देखो क्या होता है, n-2 × 180, या ये पाई का सकते हो, पाई 180, ठीक है, वही बराबर होता है, ठीक है। अब क्या होगा, सम ऑफ एंगल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। बाय द वे हमारा साइड क्या है, एक 6 साइडेड पॉलीगॉन है। 6 साइडेड पॉलीगॉन को क्या कहते हैं हम लोग, हेक्सेन, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, हेक्सेन है मान लो 6 साइडेड पॉलीगॉन, 6 साइडेड पॉलीगॉन, ठीक है, 6 साइडेड पॉलीगॉन, ठीक है। अब 6 साइडेड पॉलीगॉन है हमारे पास, तो हम लोग उसका हम लोग को बोला सम ऑफ एंगल ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन, तो इसका सम ऑफ एंगल्स कितना आएगा। ट्रायंगल का तो आपको पता है, बचपन से रटाया जाता है 180, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 180, स्क्वायर का 90 कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो इसी हिसाब से आप अब देखो इसका आप उसका भी निकाल सकते हो, ट्रायंगल का भी निकाल सकते हो। मैं ट्रायंगल का बता दूँ, ठीक है, पहले मैं ट्रायंगल का बताऊँ, उसके आपको फील आ जाएगी, ठीक है। ट्रायंगल का, ठीक है, ट्रायंगल में कितना होता है, 3 साइड्स होता है, ठीक है। ट्रायंगल में कितना साइड्स होता है, 3 साइड्स होता है। 3 साइड्स यानी कितना होगा, 3 - 2 × 180, कितना है सम ऑफ एंगल, 180 आया। ये यहाँ से प्रूव हो गया ये चीज़, आप बचपन से फील आ गया हो गया आपको कि 3 साइड होता है, 3 - 2, 3 - 2 × 180 किया, हमारा सम ऑफ एंगल आ गया। ट्रायंगल का कितना होता है, 180 होता है, आ गया आपका, ठीक है। हिसाब से 6 का निकालो, 12 का निकालो, जितना का निकालना है निकाल सकते हो। देखो जैसे कि 12 6 है ना, सॉरी 6 - 2 × 180, 6 - 2 × 180 कितना हो गया, 4 × 180 यानी 720, ठीक है, 720 डिग्री। अब इसमें आप किसी का भी निकालो, 12 10 कुछ भी कर लो यार, अब इतना मतलब एक ही चीज़ को कितना बार करूँगा, ठीक है। अब देखो एक चीज़ देखते हैं हम लोग यहाँ पे, 6 साइडेड पॉलीगॉन, ये तो आप समझ गए कि सम ऑफ एंगल ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन कैसे निकालेंगे। सम ऑफ एंगल ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन का मतलब क्या है, जो भी फिगर दिया होगा उसका पूरे एंगल का सम कितना होगा। एंगल जो होगा से चार साइड का है, पॉलीगॉन या कोई भी स्क्वायर ही मान लो, तो उसका कितना होगा, देखो 4 - 2 × 180, 2 × 180 कितना हो जाएगा, 360। अभी मैंने बोला तो आपको पता है पहले से, इसमें आपको फील आ गया, आप तो बचपन से करते आ रहे हो, ठीक है। अभी देखते हैं हम लोग एक और फॉर्मूला इसमें, ठीक है, इसको आप लोग नोट जरूर करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग जैसे कि ट्रायंगल में ही निकाल रहे थे, तो जैसे कि 180 है, तो आपको मतलब एक अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड बात माने, एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड 60 एंगल हो सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको पता होगा, ठीक है, जो होता है 60। अब देखो इसमें एक फॉर्मूला होता है एन साइडेड पॉलीगॉन का, अगर हमको ईच एंगल निकालना है, जैसे कि आपको तो पता है कि ट्रायंगल में 60 हुआ तो इक्विलेटरल हो जाएगा, लेकिन अगर आपको कोई बोल दिया कि इस एंगल को निकालो, इसका यूज आएगा, अभी मैं आपको अभी क्वेश्चन कराऊंगा, मतलब फील आ जाएगी आपको, ठीक है। देखो आपको ईच एंगल, दैट एंगल का, जैसे कि जो एंगल है ना उसका आपको सम निकालना है, ठीक है। सम नहीं कर सकते उसको, क्या करते हो, एंगल का वैल्यू निकाला, तो उस एंगल का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n - 2 × 180/n। इससे करने से क्या आता है, हमारा उस एंगल का वैल्यू आता है। इसको पहले जल्दी से आप नोट करो, पहले जल्दी से
नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। चलो अब इस पे एग्जांपल करते हैं। जैसे कि देखो इस चीज को नोट कर लिया होगा, अब इसमें एग्जांपल, इसका एग्जांपल हो गया था आपका, ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा शायद, ठीक है। अब देखो इसका एग्जांपल मैं आपको वही आपके बचपन का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल आप जानते हो, ठीक है, कितने साइड होते हैं ट्रायंगल में, 3 साइड होते हैं। आपको निकालना है क्या, एक जो भी एक एंगल है, एक इंडिविजुअल एंगल का क्या निकालना है, एक मीजर निकालना है, ठीक है। तो इंडिविजुअल एंगल का मीजर निकालने के लिए ये 180 है, ठीक है, ये 180 है, एक सेकेंड है, ये 180 है, ठीक है। अब इंडिविजुअल एंगल का हमको मीजर निकालना है, उसके लिए क्या करें, 3 साइड होते हैं ट्रायंगल में, इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। 3 साइडेड होंगे, 3 साइड, ऐसे भी ट्रायंगल 3 साइड होते हैं, लेकिन इसमें एंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। 3 - 2 अपॉन नंबर ऑफ साइड कितना होता है ट्रायंगल में, 3 × 180, राइट। ये हो गया, ये कितना हो जाएगा 60, 1 × 60, 60 डिग्री, 60 डिग्री ईच एंगल का सम है, यानी एक एंगल का सम 60, अगला भी 60 हो जाएगा, अगला भी 60 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो इसका आपका यूज आएगा। अब यूज कहाँ आएगा, आप हम लोग लेक्चर जैसे जैसे आगे कंटिन्यू होगा वहां पे आपको पता चलेगा इसका यूज क्या है, ठीक है। अभी इस पे एक क्वेश्चन भी कराऊंगा, जल्दी से इसको नोट करो, जल्दी से, तुरंत। आई होप कि आप सब लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। और हम लोग बढ़ेंगे क्या, फार्मूलेस की ओर, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई, अब मैं फार्मूले बताऊंगा, उसके बाद दोनों को फार्मूला और इस कॉन्सेप्ट को रिलेट करा के क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। उससे आपको फील आ जाएगी पूरी, ठीक है। चलो, मजा आ रहा है आपको लेक्चर में, ठीक है। ऐसे ही आप लोग देखो, अब मैं इस लेक्चर के बाद कुछ ऐसे टॉपिक्स करवाने वाला हूं जिसमें कि आपको जेई मेंस में आपका जो क्वेश्चन जो आता है, एक एक क्वेश्चन जो कंफर्म्ड होता है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। जैसे कि आप लोग देख सकते हो ट्रिगो पे आप इतना मेहनत कर रहे हो, ठीक है, आपका हो सके ट्रिगो क्वेश्चन कुछ हार्ड आ जाए, आपका छूटने का चांस हो सकता है, ठीक है। जेई मेंस वगैरह में, और जेई एडवांस का बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जेई एडवांस में जैसे कि देखो, जेई मेंस का बात कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। जेई मेंस में आप देख सकते हो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे, जैसे स्टैटिक्स हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, खास करके मैथमेटिकल रीजनिंग देख लो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पढ़ते ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि बोलते एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन तो ट्रिगो से भी आता है, लेकिन हार्ड कंपैरेटिवली क्या देखो ना, मैथमेटिकल रीजनिंग का लेवल जो होगा बहुत लो होगा, ठीक है। वो आप आराम से करके जा सकते हो। सिर्फ 1 से 1.5 घंटे का, अगर मैं 2 से 3 2 लेक्चर कराऊंगा जो कि अराउंड 1.5 आवर का होगा, 1 आवर के लगभग मैं कोशिश करूंगा मैं पूरे लेक्चर को कंप्लीट करने का, ठीक है। उतने से ज्यादा का है नहीं, ठीक है। उतने में आपको एक क्वेश्चन आपका कंफर्म कर दूंगा जेई मेंस का, ठीक है। तो इसके बाद में उसका भी डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री के साथ वो भी कंटिन्यूएशन में चलेगा, उसको आप लोग वॉच कर सकते हो, ठीक है। चलो देखो, मजा आएगा उसमें भी। अब हम लोग क्या करने वाले थे, अभी अब हम लोग फार्मूला देखने वाले, ठीक है। जितने फार्मूला है आपके, अभी मैं 3-4 फार्मूले लिखवाता हूँ अभी, जिसका की यूज है, ठीक है। साइन ऑफ a + b, ठीक है, और क्या होता है, साइन ऑफ a - b, ठीक है। फिर क्या, कॉस ऑफ a - b, फिर क्या, कॉस ऑफ a + b, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे हम लोग, अब ये क्या होगा, साइन ऑफ a + b। अब देखो, मैं बहुत लोग इसको क्या करेंगे ना, लेंदी बना देंगे, कहेंगे ये कर लो वो कर लो। मैं सिंपली बोलूंगा 4 फार्मूले हैं, रट जाओ। कोई भी इफ एंड बट का नहीं है, ट्रिक वगैरह कुछ नहीं, ट्रिक लगाने का है ही नहीं कुछ भी। कोई भी कुछ समझा, कुछ समझना नहीं, इसको रट ले बस। 4 फार्मूला रट लेंगे, इतना तो रट ही सकते हो यार, ठीक है। अब देखो इसका क्या होता है, साइन a × कॉस b, बताता हूँ कैसे है, प्लस कॉस a × साइन b, ठीक है। देखो साइन a, ठीक है, इंटू कॉस b, ठीक है, इंटू कॉस b, प्लस कॉस a × साइन b। यानी क्या हो रहा है, फर्स्ट वाले में साइन के साथ a एंगल आ रहा है, कॉस के साथ b एंगल आ रहा है, ठीक है, और प्लस कॉस के साथ a एंगल आ रहा है, साइन के साथ b एंगल आ रहा है। ये आपका फॉर्मूला साइन ऑफ a + b का, ठीक है। डायरेक्ट इसको समझेंगे हम लोग, ठीक है। साइन a × कॉस b माइनस कॉस a × साइन b, ठीक है। इसका प्रूफ जानने की जरूरत नहीं यार, क्योंकि अगर आप 10th में क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1 पर रहते तो उसका प्रूफ मांगे थे क्या, ठीक है। तो वैसे ही ये है। अभी आगे मैं 4 क्वेश्चन और 4 फार्मूला और कराऊंगा, क्वेश्चन तो ढेर सारे होंगे, 4 फार्मूला और कराऊंगा जिसका इसका पूरा डेरिवेशन होगा उसमें, ठीक है। तो आप लोग समझ लो कि इसका क्या यूज है। जैसे कि उस वहाँ पे यूज होता था ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1। मैंने एक आइडेंटिटीज बताई थी, मैं जैसे बुक में 3 आइडेंटिटीज लिखी हुई थी अलग अलग, मैंने क्या बोलता है, एक आइडेंटिटी सब हो जाएगी, वैसे ही ये 4 फार्मूले जिससे सब हो जाएंगे, ठीक है, उसी हिसाब से। चलो ठीक है, कॉस ऑफ a - b, कॉस a × कॉस b। अब इसमें क्या होता है ना, अगर इसके प्लस था तो ये बीच में प्लस आया, माइनस था तो माइनस आया। कॉस ऑफ a - b में क्या होता है, कॉस a × कॉस b, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। बस इतना ही आप लोग बस ध्यान रख लोगे,
आपका आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या है, प्लस है तो बीच में आएगा माइनस। ठीक है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, ये चारों फॉर्मूला अभी जल्दी से नोट करें, और मैं 4 फॉर्मूले लिख दे रहा हूँ जिसे, ठीक है, और जितने फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ उसके बाद आप लोगों को पता चलेगा कि दोनों का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, जल्दी से कॉपी करेंगे। सो आई होप कि आप लोगों ने उस चीज़ों को कॉपी कर लिया होगा। और ये देखो ये 6 फार्मूलाज हैं। ठीक है, अब ये क्या हुआ, ये आपका डिराइव्ड फार्मूला है। देखो कैसे आया, अभी मैं 6 को बता दूंगा डिराइव करके। ठीक है, और मैं डिराइव करने वाला नहीं हूँ, वो आप डिराइव करोगे अपने कॉपी पे। ठीक है, कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक है, 6 फार्मूले देख रहे हो। ठीक है, अब बोलोगे ये सब फार्मूले का मतलब कोई किसी ने बहुत सारे देखोगे एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया होगा, बहुत सारे फार्मूले इसका यूज नहीं आ रहा होगा। तो बोलो कहाँ होगा इन सभी फार्मूला का यूज, कहाँ होगा, इंटीग्रेशन में होगा या डिफरेंशिएशन में हो जाएगा फार्मूला का यूज। खास करके इंटीग्रेशन में इन सभी फार्मूलों का ज़्यादा यूज होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज, मतलब देख सकते हो मेंस वगैरह में डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आए या ना आए, बहुत कम ही आता है ट्रिग्नोमेट्री का डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये आएगा तो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, लेकिन मतलब ऐसा सोचोगे ना कि ट्रिग्नोमेट्री से बहुत क्वेश्चन आएगा, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का अगर देखो ना तो अंत नहीं है। जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करो ट्रिग्नोमेट्री का, क्योंकि इसी का यूज है डिफरेंशिएशन में, इसी का यूज है इंटीग्रेशन में, इसका यूज है एरिया अंडर द कर्व में, इसका यूज है डिफरेंशियल इक्वेशन में, मतलब कि सभी जगह ट्रिग्नोमेट्री का यूज है ही है। ठीक है, यहाँ तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, मतलब मिक्स कॉन्सेप्ट करके। ठीक है, तो आप मतलब कुछ करना ही नहीं है आपको, बस इन सभी फॉर्मूलेस को याद रखना है और खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। और जितने भी फॉर्मूले शीट हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मैं आज के आज अपलोड कर दूंगा उस पर। ठीक है, और जो भी डीपीपीज होंगे और जो शीट्स होंगे वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा वहाँ पे, जिससे कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और एक बुक भी है जिसकी पीडीएफ मैं आपको डाल दूंगा, जहां से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। और क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है वो भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में ही डाल दूंगा। ठीक है, मतलब जो पार्ट आपको प्रैक्टिस करना है बस उतना ही मैं आप उसमें डाल दूंगा। ठीक है, और जो आपके डाउट्स होंगे वो मैं जैसे जो भी मेरा फ्री टाइम होगा उस हिसाब से मैं ले लूंगा। ठीक है, उसमें डाउट्स, ठीक है, वो मैं बता दूंगा आपको ग्रुप में ही, टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, चलते बढ़ते हैं। देखो 6 यहाँ देख रहे हो फॉर्मूला, इसको कैसे करेंगे, 2 sin a cos b। अब ये आया कैसे, ठीक है, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। देखो मैं करके नहीं बताऊंगा, आपको करना है घर पे। देखो मैं यहाँ बता दूंगा, इतना बता दे रहा हूँ, उसका कर लोगे। साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होगा। इसका फॉर्मूला क्या है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 sin a cos b बचेगा। सिंपल। अब बताओ, अब इसका बताने का जरूरत है क्या, वो उसमें क्या कट जाएगा, कॉस ए क्या कहते हैं, साइन ए इंटू कॉस बी कट जाएगा इसमें, और क्या बच जाएगा, कॉस ए इंटू साइन बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 cos ए साइन बी हो जाएगा। ठीक है, कितना सिंपल है, वैसे ही सब कर लोगे। इसमें क्या है, इसमें कुछ करने का जरूरत है क्या, आप कर सकते हो। इसको क्या करना, इसको फुल तोड़ लेना, साइन ऑफ ए प्लस बी को फुल तोड़ लेना। देखो ये तो चारों एक पैटर्न है, ठीक है, ये इसका प्रूफ बता रहा हूँ दोनों का। ठीक है, इसमें क्या करना है, साइन ऑफ ए प्लस बी का साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इसका क्या साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, दोनों को कर देंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये जो आएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी जो आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस हिसाब से आ जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, ऐसे कुछ करके आ जाएगा आपका। तो वहां से आपको किस टर्म में लाना है, इस टर्म में लाना है, तो आप साइन स्क्वायर ए रख लोगे और क्या करोगे, कॉस स्क्वायर बी जो आएगा उसको आप लोग साइन स्क्वायर बी में चेंज कर लोगे। ठीक है, नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो आप मुझे बता देना, मैं टेलीग्राम पे इसका प्रूफ दे दूंगा आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि ये टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, या आप उसको करोगे कॉपी पे, आपको समझ में आ जाएगा। आप यहाँ से देखो, इसको तोड़ोगे, इसको तोड़ोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और जिस डिजायर्ड टर्म है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से कर लोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर लेना या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर लेना। कॉस स्क्वायर थीटा मिलाना होगा तो ये करना, साइन स्क्वायर थीटा मिलाना होगा तो ये कर लेना। उसी हिसाब से इसमें भी है, दोनों में कर लेना। ठीक है, कर लोगे, मैं मान सकता हूँ आप लोग कर लोगे। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और इसका अगर सॉल्यूशन चाहिए होगा तो मैं सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लें। ठीक है, चलो इसको जल्दी से नोट करो। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं एंड इंटरनल एंगल से रिलेटेड। ठीक है, जल्दी से नोट करो। सो राइट, हम लोग अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो कैसे मैंने क्वेश्चन को मिक्स किया है और रिलेट किया है। ठीक है, कैसे मैंने जैसे कि
क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन दे देते हैं, अब उसमें क्या होगा, आपको फॉर्मूला लगाने नहीं आएगा, तो वहाँ पे आपको बोल देंगे लोग क्या कहते हैं फॉर्मूला बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं, चलो फाइंड कोसाइन ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ रेगुलर डोडेकागोन, ठीक है। तो कैसे चीजें होंगी अभी आपको देखो कितना बढ़िया क्लिक करेगा, आपको अभी मेरे से पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखो कैसे, इस क्वेश्चन को पहले मुझे सॉल्व करने देख ले आप लोग, ठीक है, उसके बाद आप लोगों को फील आ जाएगी। देखो कैसे, फाइंड कोसाइन ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ रेगुलर डोडेकागोन। पहले तो डोडेकागोन का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए, आई होप कि आप लोगों को सब पता होगा, 12 साइडेड पॉलीगॉन, ठीक है पता होगा आप लोगों को डोडेकागोन का मतलब, ठीक है। अनडेक, डोडेक, अनडेक का मतलब 11, डोडेक का मतलब 12, ठीक है, ये सब पता होगा। डेकागोन 10 का होता है, ठीक है। हम लोग सॉल्यूशन कर बढ़ते हैं, ठीक है, ये आपको पता, ये तो पता ही होगा, ठीक है। फाइंड कोसाइन ऑफ इंटरनल एंगल। अब आप लोग यहाँ से आप लोग बोलोगे आपने दो फॉर्मूले से बताए भैया, ठीक है। अब मैं लगाऊं, कौन सा लगाऊं, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? आप मेरे को एक चीज बताओ, आप अपने दिमाग से सोच के, अगर आप सम ऑफ ऑल एंगल्स का वाला लगाते हो तो क्या होगा आपको? देखो बोला क्या है, कोसाइन ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ रेगुलर डोडेकागोन। तो आप क्या सम ऑफ ऑल एंगल लोगे तो क्या होगा, बड़ा एंगल आएगा। जैसे सम ऑफ, जैसे ट्राइंगल का ही लो, एक एंगल का ले रहे थे तो क्या आ रहा था, 60 आ रहा था, टोटल का ले रहे थे तो क्या आ रहा था, 180 आ रहा था ना। तो अब बताओ किसमें आपको आसानी होगा, बड़ा वाला लेने में, छोटा वाला लेने में? छोटा वाला लेने में। तो यहाँ छोटा वाला कब आएगा, जब हम लोग ईच वाला लगाएंगे, ठीक है। ईच वाला जब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा छोटा आएगा, तो यानी हम लोग को चलना किससे है, ईच वाले फॉर्मूला से, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ना, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, n-2 अपॉन n इंटू 180। ये फॉर्मूला हमेशा दिमाग में रख के चलना है, ठीक है। थीटा निकालना है हम लोग को। अब यहाँ देखो थीटा, पहले हम लोग पढ़ते आगे, पहले देख लो यहाँ पे थीटा 12 साइडेड बोला है, 12 - 2 अपॉन 12 इंटू कितना, 180 हो गया। थीटा इज इक्वल टू कितना, 10 अपॉन 12 इंटू 180 कर सकते हो आप, कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12, ठीक है, 6 3 जा कितना हो गया, ये 15 टाइम्स, ये थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 150 डिग्री। अब आप लोग में से आधे लोग क्या करोगे, बहुत सारे मैंने ले आया होगा, अगर आंसर लिया होगा तो थीटा इज इक्वल टू 150 लेके आराम से बैठ गए होंगे। तो क्या ये लाना था क्या क्वेश्चन में, फाइंड कोसाइन ऑफ, यानी इसका कॉस थीटा निकालना है, ठीक है। यानी थीटा आ गया 150, यानी क्या निकालना है, कॉस थीटा निकालना है। तो कॉस थीटा यानी कितना हो जाएगा, कॉस 150 डिग्री हो जाएगा। अब बताओ इसको, अगर इस क्वेश्चन को मैं पहले अगर करा देता तो आपसे क्या बनता, 150 डिग्री का वैल्यू लिखो, ये करो वो करो, नहीं कुछ नहीं। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या, कॉस ऑफ, अब इसको हम लोग तोड़ेंगे, किस हिसाब से तोड़ेंगे, अब ये नहीं कर देना 120 + 30, ये मत, और आसान से चलो, ठीक है, 90 + 60 कर देंगे हम लोग, कर सकते हैं cos 150 को। इसीलिए सब मल्टीपल एंगल, आगे भी चीज में बताऊंगा, सम वाला एंगल, सम वाला फॉर्मूला और चीजें सिखाई जाती है इन्हीं सब चीजों की वजह से। तो आपको नहीं, भाई आपको नहीं क्लिक कर रहा है cos 150 कैसे होगा, कैसे होगा, तो आराम से लगा दो ना, ठीक है। cos 90 + 60 क्या हो जाएगा, cos का फॉर्मूला बताओ जल्दी से, cos 90 इंटू cos 60, क्योंकि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, sin 90 इंटू sin 60, राइट। अब cos 90 कितना होता है भाई, cos 90 क्या होता है, जल्दी से बताओ जल्दी, cos 90 0, यानी पूरा 0 इंटू एनी 1 0 हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ -9 sin 90 कितना 1, sin 60 डिग्री कितना √3/2, तो कितना आ जाएगा, -1 इंटू √3/2। ये सब तो शायद आप लोग को याद होना ही चाहिए, नहीं होगा तो आप लोग बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस सकते हो, ठीक है, फंस गए होगे, ठीक है। जल्दी से इसको कॉपी करो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, आप लोग समझ सकते हो इंटरनल एंगल कैसे मिक्स किया मैंने, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करो। सो आई होप कि आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा पिछले सभी चीज़ें जो भी मैंने लिखवाया, ठीक है। और ये देखो नेक्स्ट सेट ऑफ फार्मूला है, ठीक है। इसके बाद आपके जो फार्मूले होंगे, बहुत कम ही फार्मूले आपके बचे हैं, ठीक है, जो कि आपके क्वेश्चंस में यूज होते हैं, जो ही फार्मूला है, ठीक है। और ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला बनता है, ठीक है। ये कितने 4 फार्मूले हैं और ये 4 वैल्यूज है, ठीक है। मतलब कितना करो, 4 8 फार्मूले, 10 फार्मूले आपको रटने ही पड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको उधर 4 बताए थे, ठीक है, बोला था ना, उसके बाद सब आपसे डिराइव हो जाएंगे, वैसे ही यहाँ पे भी है, ठीक है, बस कर लोगे सब डिराइव हो जाएगा आपसे, ठीक है। sin c + sin d क्या है, sin ऑफ a + b और sin a + sin b, ये दोनों डिफरेंट होता है, ठीक है। यहाँ sin c मैंने ले लिया क्योंकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। sin c + sin d = 2 sin c + d/2 इंटू cos of c - d/2, ठीक है। sin c - sin d = 2 sin c - d/2 इंटू cos of c + d/2, ये होता है फॉर्मूला। cos c - cos d, देखो दो तरह के फॉर्मूले आपको दिख सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया है, 2 sin d - c/2 इंटू साइन ऑफ c + d/2। और ये मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बता दिया था कि साइन के अंदर अगर कुछ आता है
अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर वॉच करो, ठीक है। अगर साइन के अंदर कुछ आता है निगेटिव तो वो क्या आता है, बाहर आ जाता है, ठीक है। -2 साइन c माइनस डी बाई टू इंटू साइन ऑफ c प्लस डी बाई टू, यही जो माइनस इससे बाहर आता है वही c माइनस डी बाई टू हो जाता है, ये माइनस बाहर आता है। दो तरीके से दिख सकते हैं इसके फॉर्मूला, आप दोनों तरीके से लिख सकते हो, ठीक है, जैसे आपका मन। cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस ऑफ c माइनस डी बाई टू। रट लो रट लो रट लो, कुछ ज़्यादा ये डेरिवेशन वगैरह करने का जरूरत नहीं है, इसको रट ले सिंपली। ये 10 चीज़ें 5 चीज़ें आपको रटनी होंगे हर एक चैप्टर, ठीक है। और देखो साइन 15 का वैल्यू, कॉस 15 का वैल्यू, कॉट 15 का वैल्यू, टैन 15 का वैल्यू, ये सभी चीज़ें 4 वैल्यूज यहाँ पे हैं। और पिछले लेक्चर जब मैंने वैल्यू टेबल जब बताया था वहाँ पे मैं 3-4 वैल्यूज लिखाए थे, ये 8 वैल्यूज हो गए, 8 वैल्यूज और 4 इधर 8 फार्मूला, यानी 16 आपको फार्मूले एक तरीके से याद कर लो, 16 चीज़ें आपके दिमाग में यहाँ होनी चाहिए, ठीक है। और इस लेक्चर को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, ठीक है। ये चीज़ें ये आपको याद रखनी है, और मैं कुछ आपको होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ जिसका आप मुझे कमेंट में आंसर दे, ठीक है। जल्दी से आप इसे, आप आई होप कि आप लोगों ने कॉपी कर लिया, जल्दी से कॉपी कर लो, मैं उसका होमवर्क देता हूँ, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों ने सभी ने कॉपी कर लिया होगा। ये है आपके 5 होमवर्क क्वेश्चन जिसका मुझे सारे का कमेंट चाहिए, किसमें, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और जो भी डिस्कस करने, ये सब ये आपको डिस्कस करने लायक है नहीं, ये क्वेश्चन आपका इंटरेस्टिंग बन सकता है, ये भी आपको वैल्यू है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग कमेंट करोगे जिस हिसाब से मैं इसको डिस्कस कर दूंगा लेक्चर 5 में, ठीक है। और मैं हो सके सारे डिस्कस कर दूंगा, ठीक है, कोई वास्ट चीज़ नहीं है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, ठीक है। और ये अगर आपके कुछ भी ये हेल्प कर रहा है ये वीडियोस, और आपको कुछ भी अगर नहीं आ रहा है, कुछ भी चीज़ में डाउट है, तो आप टेलीग्राम पे कमेंट कर सकते हो या मेरे यूट्यूब चैनल के नीचे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और जितने भी DPP है, शीट है, जो भी मैं अपलोड करने वाला हूँ किस पे, ठीक है, ऑल इन वन पढ़ाई का एक टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके चैनल को जाके वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। और आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। जो भी जिस तरीके से आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो सपोर्ट करें, ठीक है। मैं आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लाता रहूँगा और इंटरेस्टिंग कंटेंट आते रहेंगे, ठीक है। सो दैट्स फॉर ऑल, थैंक यू वेरी मच।